नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अभी देखिए कि लोकसभा चुनाव में भले ही अभी समय हो, लेकिन उसके पहले जो है एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो है चुनाव का मुद्दा बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। और मुद्दा गर्म होने का एक और सबसे बड़ा कारण वो ये है कि सीट शेयरिंग पे जो है इंडिया अलायंस जो बना था उस पे फिर से मामला थोड़ा सा गरमाने लगा है। अब इसको गरमाने का जो है ना एक और नया कारण सामने आया है कि एमपी में एक सीट है बिजवार, ठीक है, वहां पे जो है पहले से सपा के उम्मीदवार जीते हुए थे, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया तब जब कांग्रेस के उम्मीदवार जो है फिर से वहां पे उतरेंगे, ऐसा घोषणा कर दिया कांग्रेस ने। अब देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि पहले तो फैसला हुआ था कि सब लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे, सब लोग जो है आपसी सहमति से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये जो कांग्रेस उम्मीदवार उतार दी ना भाई, तो इससे थोड़ा सा अखिलेश यादव खफा हो गए। वो यही बोले कि भैया हमारा हक का सीट, हम अपना हक कैसे छोड़ेंगे। तो इस पे जो है ना अब कहीं नहीं कहीं से बात उठने लगा है कि जब एक सीट पे बात हो रही है तो जब बाकी सारे सीट का बात होगा तो सीट शेयरिंग पे बात बनेगा कि नहीं बनेगा, और इसी पे जो है ना पूरा लोकसभा चुनाव का रिजल्ट क्या होगा ये निर्भर करता है। इसलिए हम लोग भी जो है ना आज इसी बात पर जनता का राय लेने के लिए निकले हुए हैं। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ और देखा जाए कि जनता क्या कहती है। आइए। देखिए कि सीट शेयरिंग को लेके पहले से ही लोग अटकला लगा रहा था कि हो सकता है कि आने वाले समय में सीट शेयरिंग पे ही बात जो है बिगड़ जाए, लेकिन अभी एक एमपी का जो सीट है बिजवार, उसको लेके जो है बात थोड़ा सा अटक रहा है। तो क्या लगता है कि आगे चल के सीट शेयरिंग को लेके उन दो मतलब जो जितने भी दल हैं उनमें आपस में बात बनेगी? बात बन जाएगा। ये लोग बड़े बड़े लीडर लोग हैं, अपना समझौता करेंगे। इंडिया गठबंधन जो है ये बहुत आगू में जाएगा और जन अधिकार काम करता है। गरीब, दलित, अति पिछड़ा हर समाज में लोग गरीबी है, ये नहीं है कि फलना में चिल्ला में, सबके साथ होगा, बहुत बढ़िया काम होगा। इंडिया गठबंधन जो है ये सोच लीजिए कि सबका पार्टी है, ये नहीं है कि पर्सनल किसी को पार्टी है। ये बड़े बड़े आला कमान लोग हैं, ये लोग सब समझौता अपना मिल में करके करेंगे। अच्छा, अभी देखिए कि जिस सीट पे पहले से सपा के पार्टी के जो जीतते आए हैं उम्मीदवार, तो अभी उस पे कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार जो है खड़ा कर दिया है, उतारने का घोषणा कर दिया है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस और सपा इन दोनों के बीच में बात बनेगी कि नहीं? वहाँ पे बनेगी। वाला कमान से बात हो रही है, बात बनेगी और इस पर बैठक चल रही है। हाँ, दोनों लोग का साझा होगा, बातचीत चल रही है दोनों। अभी आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस को या सपा को क्या करना चाहिए? वहाँ पे जिस चीज के लिए वो लोग जो है भिड़े हुए हैं उस पे उन लोगों को क्या करना चाहिए? वहाँ तो खड़ा होने का सबसे पहले सबका अधिकार है। हाँ। कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। मान लीजिए भैया कि अब हम मान लिया मुखिया के चुनाव में हम खड़ा हुए, हमरे गोतिया में से कोई खड़ा हो जाएगा, तो जैसे गोतिया में तो अनबन न हो जाएगा, चाहे जो हो जाए। हाँ। उसका अधिकार है, वो खड़ा हो जाएगा। हाँ। अब हराना जिताना जनता के बात रहेगा। हाँ। हाँ। कि कौन राज करेगा, जब विकास करेगा वो राज करेगा। कहीं ना कहीं अगर हम लोग पार्टी की बात करते हैं और सारे हित की बात करते हैं और उनको जो है कम नहीं तो अगर वो लोग जो है आपस में अगर समझौता करते हैं और लोकल पार्टियों को ही अगर हमको लगता है कि देते हैं तो उनके लिए सीट जीना ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे कि कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी हो या गठबंधन में जितने पार्टी हैं, जनाधार समाजवादी का है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में राजद का है, बंगाल में ममता जी का है। ये लोग जो पावरफुल आदमी है, जो कि इन लोग का पीछे जनता है, वोटर है, हर समाज का लोग है। ये नहीं कहा जा सकता है कि अड्डी कोई रोप रहा है, तो ऐसा बात नहीं है। आला कमान तेजस्वी जी हो गए, चाहे लालू प्रसाद जी, माननीय नीतीश कुमार जी हो गए या माननीय अखिलेश यादव हो गए, ये लोग सब अपना बैठ के हर जहाँ जो व्यक्ति है पार्टी का, जो इंडिया गठबंधन लोग है, लोग सब समझौता करेगा। और समझौता होना न होना वो तो समय की बात है, मगर जहाँ तक हम कह रहे हैं कि समझौता हो ही गया है। ये बताइए कि अभी जो इंडिया अलायंस बना है उसमें बहुत सारी पार्टियां हैं और अभी बात चल रही है कि सीट शेयरिंग पे वो लोग आपस में समझौता करेंगे कि नहीं करेंगे। तो क्या लगता है कि उन लोगों के बीच में समझौता हो पाएगा सीट शेयरिंग को लेकर? हाँ, निश्चित है, हो ही जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि उन लोग को जो है आपस में मतलब अभी एक बिजवार सीट के लिए एमपी में वो लोग आपस में भिड़ गए हैं ना, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। तो इसमें उन लोगों को किस तरह से समझौता करना चाहिए? इसमें आपस महागठबंधन का सरकार जैसे बना है उसे हम लोग मिल के चलना चाहिए। जैसे मतलब बिहार से सीख लेना चाहिए उन लोग का।
कैसे बिहार में महागठबंधन का सरकार चल रहा है और उसे करना चाहिए आपस में। देखना चाहिए कि किसका उम्मीदवार ज्यादा स्ट्रांग है, कौन जीत पाएगा, तो उसको एक दूसरा सहयोग करके आगे निकाल सहयोग करके आगे निकलना चाहिए। देखिए वही बात है कि सहयोग से ही कहीं ना कहीं जो है, सहयोग से ही ये चीजें आगे बढ़ जाएगी। बाबा ये बताइए कि सीट शेयरिंग पे बात बनेगा कि नहीं बनेगा? बनबे करेगा लालू यादव के। लालू यादव नहीं जी, एमपी के बात कर रहे हैं। अब एमपी के अगर महागठबंधन के जाएगा खूब, सरकार अच्छा रहेगा। इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस बिजवार के वो सीट पे भीड़ गया है। तब भीड़ गए हैं तो जिसको हम लोग चाहते हैं उनको जीत दिया लाएंगे। अब क्या बोलल जाएगा, हम इतने बोल सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों से बतियाते हैं। आइए देखिए कि हम लोग जो है बिहार में है, लेकिन बिहार से ही पूरे देश की राजनीति पे नजर रखते हैं और यहाँ के लोग भी जो है ना उससे ज्यादा नजर रखते हैं। भैया यही बताइए कि अभी पूरा माहौल बना हुआ है देश में, विपक्षी एकता, इंडिया अलायंस है ना, आप लोग भी सुन रहे होंगे। तो ये बताइए कि विपक्षी एकता जो है इसका बात तो तभी बनेगा जब आपस में जो है जितना पार्टी एक हुआ है वो अपना स्वार्थ छोड़ के और सब जो है एक दूसरा को तनी तनी सीट दान करे, है ना, समझौता करे। तो इन लोग में समझौता बनेगा कि नहीं बनेगा? हमको नहीं लगता कि समझौता बनेगा। सब में तो वो परिवारवाद का लड़ाई है। राजद लड़ेगा, उसका अलग वोट बैंक है। नीतीश कुमार कब पलटी मार के कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, इसका तो इफेक्ट बनता है नहीं ना। अच्छा देखिए कि एक देश का बहुत बड़ा विपक्षी पार्टी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। अब सीट शेयरिंग का बात आया है तो एमपी में वो लोग एक सीट के लिए आपस में भिड़ गए हैं। तो जब तक ये लोग में एकता नहीं बनेगा तब तक कैसे ही लोग नरेंद्र मोदी को हराएंगे? राजनीति हमको नहीं। अच्छा चाची ये बताइए कि आप लोग किसको वोट देती हैं? आप लोग किसको वोट देते हैं, नरेंद्र मोदी को कि दूसरा को? ना नरेंद्र मोदी की तो देते। नरेंद्र मोदी के इस बार हराने का बहुत तैयारी चल रहा है, तो हारेंगे कि नहीं हारेंगे? हराने के तो हम लोग नहीं चाहते। नहीं आप नहीं, मैंने तैयारी खूब जोर से चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है हारेंगे कि नहीं? हारेंगे कि नहीं हारेंगे? ना वो तो हारेंगे नहीं हारेंगे। तो चाची बोल दी तब हम क्या बोले। तो इंडिया अलायंस में जो है ये तय हुआ था कि हम लोग जो है सब एक दूसरा के स्वार्थ से ऊपर उठ के, सारा पार्टी जितना एक हुए हैं सब लोग स्वार्थ से ऊपर उठ के एक दूसरा को सीट देंगे, बंटवारा करेंगे और सब मिल के मोदी को हराएंगे। हाँ लेकिन मोदी तो हारेगा नहीं है। क्या कि कितना बड़ा भी गठबंधन हो जाए, जहाँ स्वार्थ रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा, वहाँ मोदी नहीं हारेगा। अभी स्वार्थ से ऊपर उठने का बात चल रहा था कि सीट शेयरिंग करें। सीट कहाँ शेयरिंग कर रहा है? वो तेजस्वी को आगे बढ़ाएंगे। वो मुलायम जो है, मुलायम यादव के लड़के, क्या नाम उनका? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव अपने आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ सीट शेयरिंग कहाँ से होगा? तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी है, वो अलग रहेगी हैं, तो मैंने सीट शेयरिंग कहाँ से होगा? अच्छा देखिए कि अभी लोकसभा इलेक्शन में समय है, लेकिन अभी एमपी का चुनाव नजदीक आ गया। एमपी में एक सीट है बिजवार, है ना, उसपे हमको कोई जानकारी है नहीं। बिजवाड़ है कहाँ? राजस्थान में है? नहीं एमपी में है, मध्य प्रदेश में। अच्छा हाँ, हम ये कह रहे हैं भैया कि वहाँ पे जो है एक सीट पे पहले से समाजवादी पार्टी के नेता जीतते आए थे, है ना। अभी कांग्रेस उस पे अपना उम्मीदवार खड़ा कर। तो कांग्रेस शुरू से मतलब की है, बड़ों को गिराती है और अपने ऊपर उठती है। तो जैसे वही हम कह रहे हैं कि जब एक सीट पे बड़े मतलब नहीं समझे, जो मतलब कि वहाँ का कैंडिडेट हमेशा जीत रहा है उसको हटाकर अपना कैंडिडेट रखेगा कि मेरा एगो सांसद बढ़ जाएगा। एमपी में समाजवादी की अपेक्षा कांग्रेस मजबूत पार्टी है। कांग्रेस जो पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी है और समाजवादी पार्टी जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है। तो पहले से वहाँ पे जीता हुआ है, तो थोड़ा सा अभी एकता का पहले से वहाँ बीएसपी का भी कैंडिडेट जीता हुआ था और समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट जीता हुआ था। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर खाली समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीता हुआ था। हाँ पिछले बार 2018 की जब बात करिए मैम, हमको याद है पिछला चुनाव एमपी में 2018 में हुआ था, जिसमें कमलनाथ का सरकार बना था। 114 सीट लाए थे कमलनाथ। फिर 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते कांग्रेस में फूट हो गया। उसके बाद 20-25 विधायक बीजेपी में शिफ्ट हो गए। इस वजह से शिवराज सिंह चौहान का चौथा बार प्रदेश में सरकार बना। अच्छा पहले का छोड़ दीजिए, अभी जो है एकता बनाने के लिए थोड़ा उनको लेके चलना, एक दूसरे को लेके चलना पड़ेगा, है ना? इसके लिए जानते हैं मैडम, एकता बनाने के लिए हर कोई को साथ बैठकर बात करना पड़ेगा, हर कोई का स्वार्थ त्याग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खाली कांग्रेस करेगी। अभी लोकसभा चुनाव में मैम अभी मुश्किल से 7-8 महीने का वक्त है। उससे पहले अभी 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, एमपी, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम। अभी ये जो चुनाव 5 राज्य में हो रहा है, इसमें से 4 राज्य कांग्रेस जीतने जा रही है। एमपी जीतेगी, छत्तीसगढ़ जीतेगी, मिजोरम जीतेगी, तेलंगाना जीतेगी। एक थोड़ा सा
डाउट हमको हो रहा है राजस्थान इलेक्शन पर, क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है हर 5 साल पर सरकार चेंज हो जाता है। पिछले बार वसुंधरा हारी थी, अशोक गहलोत जीते थे, ऐसे लगभग 20 साल से होता आ रहा है। तो क्या लगता है कि ये पूरे देश में ये जो परिवर्तन आप 4 राज्य की बात कर रहे हैं, ये परिवर्तन पूरे देश में दिखेगा? जरूर दिखेगा। माहौल बनने में मैम समय नहीं लगता है। नरेंद्र मोदी 2014 से पहले इतना बड़ा नेता नहीं थे, लेकिन माहौल बना, चुनाव जीते गए, आज इतना बड़ा नेता बन गए। जैसे देखिए आप ही बोल रहे हैं कि बड़ा नेता बन गए, तो अभी तो कंपटीशन थोड़ा मजबूत हो गया। हर चुनाव में कंपटीशन होता है मैम। यूपीए 1 में कौन जानता था कि मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनेगा? पता क्या भैया बोल के आप निकलते जा रहे थे? क्या करें मैडम, यहाँ पे तो कांग्रेस और उसकी गठबंधन की सरकार की बहुत हमें लग रहा है साफ होने जा रहा है, और क्योंकि भाजपा वाले ने सिर्फ ड्रामा किया है 2014 के बाद से। लेकिन नीतीश कुमार अभी तो खैर थोड़े से हम कहा जाए कम एक्टिव हैं, लेकिन विपक्ष को एक करने के लिए वो बहुत जो है कोशिश किए थे और वही बोले थे। सबसे बड़ा पहल नीतीश कुमार जी का ही है। गठबंधन जनता ट्रस्ट, अधिकारी मस्त। इस नीतीश कुमार जी सिर्फ एसी में बैठना जान गए हैं। जनता स्थिति खराब है, कोई मतलब नीतीश को मेंटली डिस्टर्ब हो गए। कभी किसी को कभी हम लोग के आरा में आते भी है नहीं। हिंदू मुस्लिम के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, लूट खसोट पहले। कोई अभी पेड़ लगाइएगा तो फल देता है। अभी 8 महीने चुनाव हुआ है, तो नहीं देता है। यहाँ पे अपने भसुर को, अपने ससुर को, अपने दामाद को एक ये लोग ने काम दिया है। दूसरी बात नहीं, मेरी बात समझिए, कोशिश करेंगे नहीं, अब उठाइएगा। ललन केसरी सीमेंट चोर, इनके कौन इतिहास नहीं जानता है, इनका इतिहास नहीं जानता है। अब ये किसी व्यक्ति अक्षर लगा रहा है, खुद कौन कितने धुले हुए पानी से दूध की सबको जान रहा है। नहीं वो सब देखिए किसी भी नेता पे व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करेंगे कि उनका दामाद बहू ये सब नहीं करेंगे, लेकिन अभी पूरा विपक्ष जो है एक हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ये लोग, इन लोगों के बीच में समझौता हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनका जो है कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा भी बड़ा बड़ा होगा कि हमको इन लोगों का आपस में ही कोई मेल, कुछ नीति इन लोगों का नहीं है, और जो कि सब आगे चल के फेलियर होना है, ठीक ना। और ले दे के जो भी है बीजेपी ही क्लियर होना है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष का जो है एक अभी हम लोग को कुछ दिन पहले देखने को मिल रहा था कि विपक्ष जो है पूरा एक होगा और सीट शेयरिंग पे आपस में सहमति बनाएगा, ऐसा विपक्ष के इंडिया महागठबंधन के, इंडिया अलायंस के बहुत बड़े बड़े नेता जो है बोल रहे थे। लेकिन खैर कहा जाता है कि जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। तो अभी रिजल्ट क्या आता है वो हम लोग जो है आगे चल के देखेंगे। फिलहाल जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोग क्या बोल रहे हैं वो जानने का प्रयास करते हैं। अभी सबका नजर है छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी के चुनाव पे। अब एमपी के एक सीट पे कहीं ना कहीं कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, है ना, और अगर वो हमको लगता है कि वो सबसे बड़ी भूमिका में अगर रहती है तो कहीं ना, अब वो जो है उम्मीदवार खड़ा कर दिए सपा के जगह पे, तो ये तो समझिए कि एक अलगाव वाली बात हो जाएगी। फिर कैसे एकता बनेगा सब में? सबका साथ सबका विकास। सबका साथ कैसे होगा? दोनों लोग नहीं ना जीत सकता है, जीतेगा तो कोई एक ही होना। मोदी जी नहीं, जैसे कह रहे हैं कि वो लोग में एकता बनेगा कि नहीं बनेगा? विपक्ष में जो इतना लोग एक हुआ है वो लोग एकता नहीं, कभी नहीं बन सकता। इससे पहले भी आप देख लीजिए, कभी भी एकता बना नहीं है उन लोग का। कभी केजरीवाल उनको कैसे हुए हैं सब लोग? कसने से नहीं, कुछ दिन बस, ये चुनाव तक जीतने के बाद फिर अपना अपना। अच्छा, चुनाव जीतने के लिए तो अभी पहले रंग बनाना पड़ेगा, हम थोड़ी तरह ही ना रंग बनाना पड़ेगा, और रंग बनाने का काम चल रहा है अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में, एमपी के चुनाव में। अब एमपी के एक सीट पे इन लोग का भिड़ंत हो गया है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में ये मसला सुलझेगा कि नहीं सुलझेगा? क्योंकि इस पे सीट शेयरिंग का बाकी का जो है भविष्य है वो निर्भर कर रहा है। कभी सुलझा ही नहीं है, आना सुलझेगा। ये जो महागठबंधन जो बनाए हैं ये लोग स्वार्थी गठबंधन है, ना कि किसी गठबंधन किसी देश हित की बात है, ना ये अपना अपना हित के लिए बात कर रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ की जहाँ बात हो रही है, सपा अलग है, कांग्रेस अलग है, कहाँ से गठबंधन बन रहा है? आप लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन हम लोग बना रहे हैं, किस चीज़ का इंडिया गठबंधन? राष्ट्र हित में कभी भी बात होती है क्या? किस मुद्दा पर लोग गठबंधन बना है, कभी बोले हैं क्या? ये प्रधानमंत्री बनेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए मुद्दा क्लियर है ना जी, मोदी को हराना है। व्यक्ति के लिए बनाए हैं। इस राष्ट्र हित का जब हमारा देश सुरक्षित रहेगा, देश अच्छा दिशा में जाएगा, उसलिए ना प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उनका तो यही कहना है कि मोदी हार जाएंगे, उसके बाद देश का कल्याण कोई नहीं रोक सकता।
तो वो यही सोचते रहे खाली मोदी के विरोध में ये लोग सब चीज कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री। हम लोग तो यही अभी जितना राजनीतिक समीकरण है उसके हिसाब से हम लोग यही देख के चल रहे थे कि इंडिया अलायंस का एकता इसी बात पे निर्भर करता है कि सीट शेयरिंग पे कैसे कैसे ये लोग समझौता कर पाते हैं ना, क्योंकि सीट शेयरिंग पे एक बार अगर समझौता कर ले तो फिर इनकी एकता को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन सीट शेयरिंग पे अभी एक ही सीट का बात आया, उस पर थोड़ा सा टकराव जैसा स्थिति बन गया है। तो क्या लगता है कि इस चीज को वो लोग आसानी से निपट लेंगे और आगे जाके पूरा बढ़िया से सीट शेयरिंग पे बात बन जाएगा? नहीं मैडम, इस पर बात नहीं बनेगा। वो लोग सिर्फ उन लोग का एक मकसद है सिर्फ मोदी जी को रोकना, इसीलिए वो लोग गठबंधन किया है। और सभी लोग का आपस में कोई सीट शेयरिंग हो ही नहीं पाएगा। वो लोग बराबर यानी कि सीट शेयरिंग पर के सवाल पर वो लोग विखंडित हो जाएगा, वो लोग का नहीं हो पाएगा। इसलिए कि बराबर वो लोग स्वार्थ के लिए यानी कि लोग गठबंधन किया है। ममता बनर्जी तो सबको सिखा रही थी कि आप लोग जो है जो लोकल पार्टियां जहां से स्ट्रांग है उनको चुनाव लड़ने दीजिए तो वो लोग भी खुश रहेंगे और हम लोग को भी जगह मिलेगा। मैडम ममता जी जो है वो आज तक वही राजनीति की हैं, यानी कि सिर्फ मोदी जी को रोकने के लिए वो लोग गठबंधन के लिए तैयार है। वो लोग कल तक कांग्रेस को अपना बोल रहा था, लोग विरोधी पार्टी मानता था, आज कांग्रेस उनका समर्थन हो गया है। एक तरफ विपक्ष में बैठा हुआ है कांग्रेस, यानी कि कैसे उन लोग का गठबंधन हो। बोलने वाला को फिर मिल जाएगा ना भैया कि देखिए ना एक वो सीट का बारी आया तो ये लोग जो है आपस में लड़ गया। ये लोग क्या पूरा देश में सीट वो एक सीट का मायने कोई नहीं है। जब पूरे देश का चुनाव होगा ना उस वक्त सब लोग एक जगह आ जाएगा, तब जाकर सीट शेयरिंग पे बात हो जाएगा और अच्छी तरीके से हो जाएगा। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। जब लोकसभा की अच्छा भैया मोदी जी इस देश के सबसे बड़े मतलब कि प्रधानमंत्री जो इतना झूठ बोला है, मोदी जी जितना बोले हैं कोई नहीं बोला है। आप भी सहमत हैं? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए इन लोगों का जो है ये अपने बचाने के लिए ये लोग सारे एकजुट हुए हैं, गठबंधन महागठबंधन, और ये लोग घोटालों का सरकार बनाए हुए हैं। और मोदी जो है वो पूरे जनता को देख रहे हैं, डेवलपमेंट किस तरह से, विकास किस तरह से, हर चीज पे सोचते हैं। लेकिन ये लोग अपने घोटाले बचाने के लिए सरकार बने, ये लोग अपना चल ही नहीं रहा है इन लोगों का। और सीट शेयरिंग कैसे हो सकता है? अब केजरीवाल को कांग्रेस से नहीं चल रहा है, ममता दीदी का केजरीवाल से नहीं पड़ रहा है, ये क्या लोग करेंगे हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ये ज़्यादा टिकाऊ नहीं हो सकता है, बस चुनाव की रणनीति है, बस इतना ही। पूरे देश का विपक्ष जो है चोर है, भ्रष्टाचारी है, ये चुराया है, वो डाका दिया है। तो हमारा सवाल ये है कि अगर भाजपा और नरेंद्र मोदी इतना ईमानदार है और कांग्रेस और विपक्ष के लोग चोर हैं, तो उस वक्त कांग्रेस 400 का दे रहा था और ये ईमानदार हैं तो आज 1200 का दे रहे हैं। क्या 1200-400 गैस, ठीक है। और जब वो ईमानदार थे तो इनको 200 में ना देना चाहिए, तो 1200 में कह दे रहे हैं। आज सारे चोर विपक्षी के पकड़ा रहे हैं, सारे चोर कांग्रेस का देन है कि जितना ये सामान कांग्रेस ने खरीदा है। सजा हुआ आजम खान को घोटाला में कौन पकड़ाया? ये तो सत्ता के दलाल होते हैं, हमेशा जब भी सत्ता होता है उसका दलाल होते हैं, उसका वो फायदा उठाते हैं। चाहे जिसकी सत्ता रहे, हाँ, चाहे जिसकी सरकार रहे, चाहे कांग्रेस की थी या बीजेपी को, आम पब्लिक को उससे कोई फायदा नहीं होता है। खाली मीडिया में छाने के लिए कि ये विपक्ष को, ये देखिए ये विपक्ष इतना चोर है। जब कांग्रेस भी आएगी तो देखिए भाजपा कितने चोर निकलेंगे। और सीबीआई सब था 40 साल में, कोई जानता भी नहीं। जब कांग्रेस का जब चल जाता चोर नहीं थे, वही नेता घोटाला जब भाजपा में चले। आप ईमानदार है ना, वो चोर था ना, तो 400 में दे रहा था। आप ईमानदार है, 200 में क्या नहीं दे रहे? 1200 में क्यों? पहले राष्ट्र हित के बारे में आप 10 रुपए, मैं बोल रहा हूँ, आप अभी 50 रुपए दर्जन केला दे रहे हैं, आप 10 रुपए दर्जन ले लीजिए, सिलेंडर 200 रुपए देंगे मोदी जी। मोदी जी को कहिए कि हमको 5 रुपए दे दे, हमको 5 रुपए दे दे, आपको 5000 महीना आता था दुकान का। 2014 से पहले मैं खुद लाइन में लगा। अच्छा ये बताइए कि अभी जो है एकता बनेगा कि नहीं बनेगा? कुछ नहीं होगा, भाजपा सरकार आएगा पूर्ण संपूर्ण। क्या आप लोग को कोई उम्मीद है कि नहीं विपक्ष से? नहीं, हम लोग को किसी चीज से उम्मीद नहीं है, हमको नहीं उम्मीद नहीं। विपक्ष से भी नहीं और सत्ता पक्ष से भी नहीं उम्मीद नहीं है, कमेटी से सिर्फ है, बस उम्मीद नहीं है। न्यूनतम मूल्य दर जो किसान था 300 रुपए धान बेचता था, आज देखिए कहाँ हो गया, यहाँ से कहाँ गया। किसान का धान कितना महंगा हो गया, गेहूँ कितना महंगा, ये हमारे मोदी जी का है।
धर्म तो ये लोग पालते हैं कि धर्म के नाम पर ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहाँ पैसा आया, हम लोग का खाता में कहाँ पैसा आया? सिर्फ 15 लाख रुपए आने वाला था, कहाँ गया? तो ये देश के विकास से इन लोगों को मतलब नहीं है, ये लोग सिर्फ एक वर्ग विशेष से मतलब है। ये देखिए विकास नहीं हुआ है, बोल रहे विकास। इनको विकास कहाँ नजर आएगा? इनको विकास कहाँ नजर आएगा? आरा में देख लीजिए, जाके ये स्टेशन देख लीजिए, ये क्या? भैया इधर आइए, आप भी जब 1200 का गैस लेते हैं तो आपको भी लगता है कि देश पिछड़ गया है? हाँ, पिछड़ गया है। अभी मतलब देश का स्थिति बहुत खराब है ना? स्थिति खराब है मैम। पहले तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। विशेष राज्य का दर्जा मिले तब न